वेलकम टू शंकर जीके जीएस। शंकर जीके जीएस में आपका स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए, आप जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा एक पिछला चैनल का नाम था जीएससी एकेडमी, तो मैं अपना ये नया चैनल बनाया हूँ शंकर जीके जीएस। ठीक है ना, ये फ्रेश चैनल है। इसमें आपको ग्रुप डी की तैयारी साइंस पूरे 25 मार्क को मेरे साथ तैयारी कीजिए। आपको ग्रुप डी को हम इसमें टारगेट करते हैं। ठीक है ना, इसमें हम लोग 25 नंबर का ग्रुप डी में टारगेट हम लोग का रहेगा। 25 में 24 हम लोग का टारगेट रखेंगे। 25 में 24 एक आध क्वेश्चन सवाल हम लोग मान लेते हैं गलती आ जाए। ठीक है ना, तो हम लोग इसमें टारगेट रखते हैं। ऐसे कोशिश तो करेंगे 25 में 25 टारगेट हम लोग करते हैं। कोशिश तो हम लोग क्या करेंगे, 25 में 25 टारगेट करेंगे। साइंस में 25 में 25 टारगेट क्या रहेगा हम लोग का, साइंस में 25 में 25। इसलिए मैं एक फ्रेश अलग नया चैनल बनाया हूँ शंकर जीके जीएस। प्लीज़ दोस्तों, इस चैनल पर प्लीज़ अपने साथियों और मेरे जितने प्यारे दोस्तों जो मेरे पुराने चैनल पर हैं और आकर के प्लीज़ नए चैनल पर जरूर जुड़ें और ग्रुप डी की तैयारी मेरे साथ ज़बरदस्त करें। ठीक है, इसमें आपको साइंस की तैयारी फुल कराई जाएगी, जिसमें आपको बायोलॉजी की क्लास दी जाएगी, आपको फिजिक्स की क्लास दी जाएगी, केमिस्ट्री की क्लास दी जाएगी, आपको फुल निचोड़ की साथ दी जाएगी। साथ में साथ आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी दी जाएगी। तो प्लीज़ मेरे साथियों, प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट कीजिए और विश्वास कीजिए और इस चैनल पर आकर के जुड़िए और सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों दोस्तों को साथ जरूर शेयर करिए। तो चलिए, देर ना आपका समय ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए मैं आगे इस टॉपिक को बढ़ाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पीडीएफ में भी लगाया हुआ, मैंने सबसे पहले लगाया पीडीएफ में भी आपको क्या कि बायोलॉजी टारगेट बैच। बायोलॉजी क्या है, ये आपका टारगेट बैच। ठीक है ना, इसमें आपको जल्द से जल्द बायोलॉजी, हम सबसे पहले बायोलॉजी इसलिए कवर कर रहे हैं बच्चों कि बायोलॉजी में आपको 25 सवाल में से आपको बायोलॉजी में कम से कम आपको 10 सवाल देखने को मिल जाती है। बायोलॉजी से 10 सवाल आपको देखने को मिल जाती है। बाकी बच्चा 15 सवाल, 15 सवाल में आपको क्या होती है, जिसमें से बढ़ जाती है, इसमें फिजिक्स आपको आ जाती है। ठीक है ना, जिसमें फिजिक्स और जिसमें आपको केमिस्ट्री। ठीक है ना, ये दो सब्जेक्ट मिनिमम, मतलब माना मैक्सिमम माना जाए 10 को और मिनिमम बायोलॉजी माना जाए तो 8 सवाल आपको बायोलॉजी से प्रश्न करीब करीब आपको ग्रुप डी में पूछ ली जाती है। तो हम लोग एक फोकस करेंगे। ठीक है, ग्रुप डी के बैच को फोकस करते हुए हम लोग बायोलॉजी को खत्म करेंगे, इसके बाद फिजिक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से, उसके बाद फिजिक्स से, उसके बाद केमिस्ट्री से। और केमिस्ट्री में आपको सबसे ज़्यादा, सब में केमिस्ट्री में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा आपको आवर्त सारणी से, आपको पीरियोडिक टेबल से केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सवाल आपको पूछी जाती है। उसके बाद अम्ल क्षार से पूछी जाती है, उसके बाद धातु अधातु से सवाल पूछी जाती है। तो हम लोग सारा टॉपिक को कवर करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे निवेदन है, नम्र निवेदन है कि जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने छोटे भाइयों को आप आगे बढ़ाइए, ले चलिए। ठीक है ना, तो हम लोग प्रतिदिन इससे 1 या 2 वीडियो आपको इस पर देखने को मिलेगी। या तो अगर आज हम बायोलॉजी चालू करें हैं तो बायोलॉजी या तो फिजिक्स आपको अल्टरनेट ले चलेंगे, और आगे अगर जैसा और देखा जाएगा, आपका जो भी डिमांड रहेगा, तो आपको रीजनिंग का भी मैं क्लास ले सकता हूँ। इस पर रीजनिंग का भी मैं क्लास आपको देने का प्रयत्न करूँगा। तो चलिए, देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में सबसे पहले क्या करना हम लोग को, ठीक है, बायोलॉजी को 2 पार्टों में बांटा गया। आप लोग जैसे जानते हैं कि बायोलॉजी को कितने पार्टों में बांटा गया है। बायोलॉजी को आपको 2 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया। आपको याद रखिए, बायोलॉजी को 2 वर्गों में बांटा गया। एक जूलॉजी में बांटा गया, क्या बांटा गया, एक जूलॉजी और एक बॉटनी में बांटा गया। जूलॉजी और बॉटनी में बांटा गया। जूलॉजी किसको बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं उसको जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाए। और बॉटनी किसको बोलते हैं सर, जिसको में बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाए। किसमें, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाए, तो उसे बॉटनी में हम लोग करते हैं। और जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जंतुओं से ज्यादा सवाल आता है, उसके बाद बॉटनी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो याद हो गया बायोलॉजी के कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 2 वर्गों में, जूलॉजी में बांटा गया और बॉटनी में बांटा गया है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो आप लोग जिसमें हम लोग जंतु के बारे में पढ़ना है, जंतु के बारे में पढ़ना है, हम लोगों के बारे में विकसित जीवों के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग जंतु में के अंतर्गत आते हैं, मतलब हम लोग जूलॉजी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, और बॉटनी में पेड़ पौधों, मतलब जंतु में क्या, जो स्थानांतरित करे, जो क्या करे, स्थानांतरित करे। एक स्थान से मान ले कि आप यहाँ है, यहाँ से आप यहाँ आ जाए। एक स्थान मान ले, स्थान ए यहाँ पास है, यहाँ स्थान बी है आपका, यहाँ स्थान ए आपका, यहाँ स्थान बी है। तो ए स्थान से बी स्थान हम लोग क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, मतलब चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, घूम सकते हैं, नाच सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। तो जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग में आएंगे। ठीक है, बॉटनी क्या करता है, एक ही जगह पर क्या करेगा, पेड़ पौधा क्या करेगा बच्चा, एक ही जगह से नाचेगा, घूमेगा। ठीक है, एक ही जगह पर हिलेगा, डोलेगा। ठीक है, और एक ही जगह पर वृद्धि करेगा वो। लेकिन हम लोग जूलॉजी में, जंतुओं में ऐसा
नहीं होता है। जंतु वो खाएगा, पिएगा, बोलेगा, घूमेगा, टहलेगा, ठीक है ना, इस तरह से जंतु। लेकिन पेड़ पौधा क्या करेगा, नहीं बोलता है, वो एक ही जगह पर हिलेगा डोलेगा, मतलब कि एक ही जगह पर हिलन डोलन कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, लेकिन एक ही स्थान पर जहां उसको आप लगा दिए वहीं वह स्थिर रह जाएगा। तो आपको आशा करते हैं यहां तक आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। मेरे साथ याद करते चलिएगा, आपको याद करते मैं चलाऊंगा विशेष रूप से, इसलिए इस क्लास को मकसद मेरा रखा गया इस क्लास को। तो चलिए देखिएगा, आपको पीडीएफ के साथ आपको, ठीक है ना, आपको आप इसको नोट बना सकते, वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट बनाइए। आपको ज्यादा जानकारी के लिए आपको एक बार से 2 बार वीडियो नहीं देखना पड़े, इसको नोट बनाइए आप, ठीक है ना। तो जुनून के साथ पढ़िए, 2 महीना 3 महीना पढ़ना है हमको, तो ग्रुप डी निकाल लेना है, ठीक है ना। 2 महीना एकदम जुनूनी के साथ पढ़ना है आपको कि हाँ कि मैंने पढ़ाई किया है, कि 2 महीना में ग्रुप डी मेरा क्लियर हो चुका है। तो एकदम फोकस कीजिए कि हमको ग्रुप डी निकालना है तो निकालना है, जिस हम फोकस की माँ बाप को सपना को हमको पूरा करना है, तो ग्रुप डी निकालना है तो निकालना है। तो चलिए, आपका समय को व्यर्थ न करते हुए, मोटिवेट करते हुए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले क्या आपके पास है कि सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान में क्या है। देखिए पहला पॉइंट में क्या है, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान का कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक आपको कौन सा, अरस्तु जी है। कौन है, याद कीजिएगा, जीव विज्ञान का जनक किसको, अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। याद हो गया, 5 बार 10 बार मेरे साथ बोलते चलिए, एकदम याद हो जाएगा आपको। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। याद हो गया, आशा करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जीव विज्ञान को 2 शाखाओं में बांटा गया। कितने शाखाओं में बांटा गया, 2 शाखाओं में बांटा गया, आपको बता दिए, ठीक है। जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में किसका अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन। बॉटनी में किसका अध्ययन, चलिए बोलते चलिएगा, बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन। देखिए जूलॉजी में लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी का जनक अरस्तु, जूलॉजी का जनक अरस्तु, जूलॉजी का जनक अरस्तु। आगे बॉटनी, इसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन, पेड़ पौधे का अध्ययन। बॉटनी का जनक, ठीक है, बॉटनी का जनक थियोफेस्टस, बॉटनी का जनक थियोफेस्टस। डायरेक्ट याद रखिएगा, थियो 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 थियो, ऐसे बॉटनी थियो, बॉटनी थियो, बॉटनी थियो, जूलॉजी 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 अरस्तु, जूलॉजी अरस्तु, जूलॉजी अरस्तु, अरस्तु अरस्तु। इस तरह से हम रट्टा मार जाइए कि बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, इस तरह से हम रट्टा मार जाइए इसको। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग में जानते हैं बायोलॉजी में, जूलॉजी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर जूलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जूलॉजी में देखिए सबसे पहले हम लोग का निर्माण के लिए क्या चाहिए, सेल चाहिए, कोशिका चाहिए, टिश्यू, ठीक है। कोशिका से मिलकर बनेगा टिश्यू बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या चाहिए, सेल चाहिए। सेल से हम लोग का शरीर का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में देखेंगे। किसके बारे में, सेल के बारे में। तो यहीं से सवाल आपसे पूछ लेता है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहते हैं, यहीं से सवाल पूछेगा, ठीक है। सेल का खोज किसने किया है, कोशिका का खोज किसने किया है, यहीं से आपसे सवाल पूछ लेगा। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। सी से सेल, सी से साइटोलॉजी। याद कीजिए, तरीका याद कीजिए, देखिए तरीका रिलेट कीजिए, चैन बनाइए। जैसे साइकिल का चैन आप लोग देखे हैं, साइकिल का चैन क्या हो, इस तरह से जुड़ा होता है, इस तरह से आपको क्या होता है, जुड़ा होता है। एक भी कड़ी को अगर यहां से बीच से ब्रेक कर दिया जाए तो क्या हो, साइकिल चलाना मुश्किल आपको हो सकेगा। तो हम लोग चैन करेंगे, रिलेट करेंगे अपनी भाषा में, किताबी कीड़ा नहीं बनिए, अपनी भाषा में लोग क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, जिस तरह आपको ज्यादा याद होगा बच्चों, याद कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, चलिएगा। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। याद हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। सर्वप्रथम कोशिका का खोज, सर्वप्रथम कोशिका का खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया, किंतु इनके मृत्यु कोशिका की खोज की थी। क्या किए थे, देखिए रॉबर्ट साहब ने तो क्या थे, मृत्यु कोशिका का खोज किया था। तो कैसे याद करें सर कोशिका का खोज, तो कोशिका क्या होता है, मतलब इत्तू सा होता है, इत्तू सा चिन्ह सा होता है एकदम। कोशिका क्या होता है, चिन्ह सा होता है। जैसे कोई जब खाना पीना वगैरह खाते हैं, जैसे कंटा वगैरह गोड़ में, अगर पैर में क्या होता है, कांटी वगैरह आपको गड़ जाए, चाहे कोई चीज गड़ जाए आपको, तो क्या करते हैं, पिन से निकालते हैं, सेफ्टी पिन से निकालते हैं, हुक से निकालते हैं, ठीक है। तो याद कीजिएगा, कोशिका छोटा होता है, उसको निकालने के लिए क्या चाहिए, हमको हुक चाहिए, हुक चाहिए। तो यहाँ से कोशिका का खोज किसने किया, हुक साहब ने। क्या किया, हमको हुक चाहिए, इस तरह से हुक होता है, ठीक है ना, टेढ़ा सा हुक होता है, ठीक है ना, हुक ऐसा होता है टेढ़ा सा। तो कोशिका को निकालने के लिए क्या चाहिए, हमको हुक चाहिए। क्या चाहिए, हुक चाहिए। तो कोशिका का खोज किसने किया, हुक, 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 ऐसे याद कीजिए, कोशिका खोज हुक, कोशिका खोज हुक ने किया, कोशिका खोज हुक ने किया। क्लियर हो गया, कोशिका खोज किसने किया है, हुक। क्लियर। तो आपको याद होगा कितने ईस्वी में, 1665 में, 1665 में। अब देखिए, कोई के चीज को आप हुक से निकालिएगा, उसको कोई चीज शरीरवा को अंदर से कोई चीज निकालिएगा, आप तो क्या होगा, वो मर जाएगा ससुरा, वो मरेगा कि नहीं मरेगा। वो कोशिका को निकालिएगा, हुक से निकालिएगा, तो कोई भी चीज निकालिएगा हुक से क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, मृत हो जाएगा, मर जाएगा वो। समझ में आ रहा। तो कोशिका, तो पूछेगा मृत कोशिका कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका रॉबर्ट हुक ने खोज किया, मृत कोशिका
रॉबर्ट हुक। तो याद हो गया आपको, मृत कोशिका किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने खोजा था। मृत कोशिका रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। क्लियर हो गया? कितने ईस्वी में? 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? आशा करते हैं। आगे फादर ऑफ कुछ बड़ा, फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है ना, इसको भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको दिमाग में छप गया। आप चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या? सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोज 1674 में एंटोनियो वॉन, ठीक है, वॉन, खाली ऐसे कीजिएगा, वॉन साहब। कौन किया सर्वप्रथम जीवित कोशिका? वॉन, ठीक है, कौन? वॉन, कौन वॉन? एंटोनियो वॉन, ठीक है, एंटोनियो वॉन लियोनोव्ह ने किया था। तो एकदम शॉर्ट में याद करें, जीवित कोशिका वॉन साहब, जीवित कोशिका वॉन साहब, ऑन लियोनोव्ह, ठीक है, लियोनोव्ह। क्लियर हो गया? इन्हें फादर ऑफ क्या करते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? किनको? वॉन साहब को। किनको? वॉन साहब के। तो आप नोट बनाते चलिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वॉन साहब को। क्लियर हो गया तक? आगे रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर, देखिए अब रॉबर्ट ब्राउन, अब यहाँ बस सवाल आगे देखिएगा। अब एक रॉबर्ट ब्राउन साहब आए हैं। अब क्या है? अब कोशिका के अंदर क्या पाए? बहुत सारे चीज। कोशिका है ना, कोशिका के अंदर बहुत सारे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक हो गया, द्रव नियत होता है, प्लाज्मा हो गया, ठीक है, प्लाज्मा कर रहे हैं आपको, जीव द्रव हो गया, बहुत सारे चीज इसमें पाए जाते, वैक्यूम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, ठीक है ना, आपके पास लाइसोसोम हो गया, बहुत सारे इसमें चीज पाए जाते हैं। जगह में आपको पाया जाता है केंद्रक। क्या पाया जाता है आपको? केंद्रक। कौन चीज? केंद्रक, ठीक है। इस कोशिका के बीच बीच क्या होता है? एक केंद्रक होता है। याद रखिएगा, क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। तो आपसे पूछेगा, जैसे देखिएगा आपको केंद्रक, तो आज जैसे आप आम खाइएगा तो आम के अंदर कैसे निकलता है? गुठली। तो गुठली, आम के अंदर गुठली कहाँ होता है? बीच बीच में होता है। गुठली कहाँ होता है? बीच बीच में। तो उसको केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे? केंद्रक। जैसे लीची खाइए, तो लीची खाइए तो कैसे निकलेगा? गुठी निकले, गुलठी निकलेगा उसमें भी, ठीक है। तो गुठली कैसा होता है? वो ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? ब्राउन कलर का, भूरा कलर का होता है। कैसा होता है? भूरा कलर का, ब्राउन कलर के। तो पूछा केंद्रक की खोज किसने किया है? तो ब्राउन। कौन किया है? तो ब्राउन। याद हो गया कि कोई भी चीज खाइएगा तो उसके बीच अंदर कैसे निकलेगा? ब्राउन निकलेगा। क्या निकलेगा? ब्राउन। तो याद हो गया, रॉबर्ट हुक ने। तो आपको पूछा केंद्रक खोज, तो रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक खोज रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक खोज रॉबर्ट ब्राउन। तो आशा करते हैं कि याद हो गया होगा, छप गया होगा दिमाग में। तो केंद्रक खोज कब किया गया था? ये भी पूछ सकते हैं ईस्वी आपको। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया था। कहाँ का पाया जाता है केंद्रक? तो कोशिका के अंदर पाया जाता है गुरुजी। कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंदर। क्लियर हो गया? आशा करते हैं आपको यहां तक छप रहा हो दिमाग में। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, अब आगे क्या कहता है स्लाइड में? आप कोशिका सिद्धांत पूछेगा आपसे। कोशिका सिद्धांत मतलब थ्योरी, सेल थ्योरी। क्या पूछेगा आपसे? सेल थ्योरी, ठीक है। कौन? सेल थ्योरी। तो स्लाइड एंड स्वान, स्लाइड एंड स्वान, स्लाइड एंड स्वान, 10 बार बोलिए मेरे साथ, स्लाइड एंड स्वान, स्लाइड एंड स्वान। क्या? कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, स्लाइड एंड स्वान, 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 कोशिका सिद्धांत, स्लाइड एंड स्वान ने, ठीक है, कोशिका सिद्धांत, स्लाइड एंड स्वान। और कहा शरीर, शरीर कोशिका कैसे बना हुआ है? इन्होंने कहा शरीर जो है कोशिका से बना हुआ, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है। आगे मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। पूछता है कई बार कि मृत कोशिका को क्या बोलते हैं? तो नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस। याद हो गया? मृत कोशिका को नेफ्रोसिस। देखते कोई मर जाता है हम लोग क्या करते हैं? नफरत करते हैं, नफरत, नफरत, नफरत। कोई चीज मर जाता है, कोई चीज, उससे हम लोग नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, हटा दो इसको, घर से निकालो। तो नेफ्रोसिस। क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस। क्या बोलते हैं? न से नफरत, न से नेफ्रोसिस। क्या हो गया? नेफ्रोसिस। तो मृत कोशिका को, मृत कोशिका को नेफ्रोसिस, मृत कोशिका को नेफ्रोसिस। याद हो गया? चलिए, मजा आ रहा होगा। तो मजा आ रहा, प्लीज दोस्तों लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका, तो आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, तो माइक्रोप्लाज्मा। कौन सी? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा। क्या सबसे बड़ी कोशिका? शुतुरमुर्ग के अंडा। सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। देखिए यहाँ पास गलत, थोड़ा सा पॉइंट को सुधार लीजिएगा। आपसे पूछ देगा आपसे कि मानव में सबसे छोटी कोशिका, तो स्पर्म। मानव सबसे छोटी कोशिका जो पुरुष में होती है, स्पर्म। क्या होती है? स्पर्म। याद कीजिएगा, मानव सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। क्या? स्पर्म, ठीक है। और सबसे बड़ी ओवम, जो स्त्रियों में पाया जाता है। क्या चीज? ओवम, जो स्त्रियों में पाया जाता है। क्लियर हो गया? जो स्त्रियों में पाया जाता है क्या कहलाता है? ओवम, ठीक है। जो स्त्रियों में क्या कहलाएगा? ओवम। सबसे बड़ी कोशिका पुरुषों में मतलब मानव में पूछे तो ओवम, और सबसे छोटी पूछे तो स्पर्म, ठीक है। अगर खाली पूछे कि सबसे छोटी कोशिका, तो माइक्रोप्लाज्मा। याद हो गया? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी क्या हो गया? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग के अंडा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नोट में लिखा हुआ, नोट समझिएगा।
नोट में क्या लिखा हुआ आपके पास कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। आगे नंबर 2 पॉइंट देखिएगा, सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर या जिगर यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वयं ही ठीक कर लेता है। देखिएगा, समझिएगा बात सर, समझ नहीं आए बात तो देखिए, अगर हम लोग में क्या होता है सेल डिवीजन, जैसे क्या होता है हम लोग में बच्चा में क्या होता है कट लग जाए, क्या होता है कट लग जाए, हड्डी टूट जाए तो क्या होता है जुड़ जाता है कि नहीं जुड़ जाता है, प्लास्टर होता है जुड़ जाता है, कट लग जाए तो बैंडेज लगाते हैं तो क्या होता है जुड़ जाता है। तो सेल डिवीजन का मतलब होता है सेल को टूटना और नए सेल को उत्पत्ति होना, सेल को टूटना और नए सेल को फिर क्या होता है उत्पत्ति होना। ठीक है, क्या कहलाता है सेल डिवीजन। तो याद रखिएगा मस्तिष्क में क्या होता है सेल डिवीजन नहीं होता, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिकाओं में जो क्या होता है सेल डिवीजन नहीं होता है, इसलिए मस्तिष्क में चोट वगैरह लग जाने से क्या होता है मस्तिष्क ठीक जल्दी नहीं होता है, सबसे कम होता है। तो सवाल पूछेगा कि सबसे कम सेल डिवीजन किस कोशिका में होता है, तो तंत्रिका कोशिका, किस में होता है तंत्रिका कोशिका में, और सबसे ज्यादा लीवर में। देखते हैं कि लोग जहर भी पी लेता है तो क्या कर, लीवर एक शरीर का ऐसा अंग है, ठीक है, लीवर जो शरीर का ऐसा अंग है, ठीक है ना, कि आदमी कुछ भी जहरीली खा लेता है, लीवर कहता है भैया किसी के पास ना जाओ, सबसे पहले लीवर कहता है मेरे पास तुम आओ, शरीर में ला टॉक्सिन वगैरह जो भी कि मेरे पास आओ, मेरे से पहले लड़ो, किसी को बर्बाद मत करो, हम बर्बाद होंगे तब किसी को बर्बाद होने दें। तो लीवर में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है। कोई व्यक्ति अगर जहर भी खा लेता है तो उसको बचा लिया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। कोई जहरीली पदार्थ खा ले, जहरीली पेय पदार्थ पी ले तो लीवर उसको पचाने का, देखते दारू लोग पी लेता है उसको पचाने का शक्ति रखता है लीवर, ठीक है। तो लीवर में सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए लीवर क्या करता है सभी मतलब क्या होता है लीवर में सेल डिवीजन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है लीवर पिन से अपना वही रूप में आ जाता है। तो याद हो गया, सबसे ज्यादा सेल डिवीजन बोलिएगा लीवर में, सबसे कम तंत्रिका कोशिका, सबसे कम तंत्रिका कोशिका, सबसे ज्यादा लीवर में। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं दिमाग में छप रहा होगा। तो छप रहा है तो प्लीज लाइक करना जरूर ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे दोस्तों मेरे को सपोर्ट कीजिए, इस भाई को आगे ले चलिए, ठीक है ना, ज्यादा ज्यादा मैं अच्छा कर सकूं। चलिए अब आगे आते हैं कोशिका के अंग के बारे में लोग पढ़ेंगे, कोशिका के अंग के बारे में। तो चलिए कोशिका के अंग में पहले क्या आता है, जीव द्रव। क्या है आपके पास, जीव द्रव, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज कौन किया था, पुरकुंज। कोशिका में पाया जाता जीव द्रव, ठीक है ना, क्या पाया जाता है जीव द्रव पाया, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव। इसकी खोज पुरकुंज, इसके जीव द्रव इस तरह से होता है, ठीक है। इसकी खोज क्या कौन किया है, पुरकुंज, पुरकुंज ने किया। यह एक तरह गाढ़ा पदार्थ होता है, क्या होता है गाढ़ा। जैसे आप लोग देखे हैं, आप लोग घर में पुआ पकवान बना है, पुआ, वो पुआ का लोरा आप लोग देखे हैं जो, अच्छा गम देखे हैं, गम मतलब क्या गम, अरे वो गम नहीं, खुशी गम नहीं बच्चा, अरे गम गम जो साटने वाला होता है, गोंद जिसको बोलते हैं, उसकी तरह चिपचिपा होता है, ठीक है ना। तो खोज पुरकुंज, तो जीव द्रव में खोज, ठीक है, पुरकिंज, जीव द्रव पुरकिंज, जीव द्रव पुरकिंज, ठीक है। इन्हें बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। यह एक तरह गाढ़ा पदार्थ है, इसके ठीक है पढ़ रहे थे, ध्यान दीजिएगा, इसके जीवन का आधार कहते हैं। हैक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार क्या है, हैक्सले ने क्या कहा है इसको, जीवन का भौतिक आधार, ठीक है। हैक्सले ने क्या कहा, जीवन का भौतिक आधार, किसको, जीव द्रव को। सभी जैविक क्रियाओं इस द्रव को अंदर होती है। इसका 80% भाग किससे बना होता है, जल से, ठीक है। जीव द्रव का 80% भाग क्या होता है, जल से बना होता है। क्या चीज से, जल से बना होता है, ठीक है। यह दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। देखिए इसका मुख्य रूप से क्या काम होता है सर, जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया समझिएगा, ध्यान से देखिए, समझिएगा, इसको हम समझा रहे हैं आपको। जैसे देखिएगा ये आपका क्या समझिएगा, ये आपका कोशिका है, ये आपका क्या है, कोशिका है। इसमें क्या होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स हो गया, ठीक है ना, जैसे केंद्रक हो गया ये आपके पास, ठीक है, जैसे और कुछ हो गया, ठीक है, बहुत सारे चीज होता है। तो इसी में क्या होता है बच्चा, आपके पास जीव द्रव होता है, इसको इस तरह से होता है, जीव द्रव इसमें होता है, ये जीव द्रव होता है, ठीक है ना, इस तरह से गाढ़ा लिक्विड की तरह होता है, ठीक है ना। ये क्या, इसका काम क्या होता है बच्चा, कि किसी को सटने ना दे आपस में, ठीक है, सटने, जैसे नाक में, नाक सट जाए आपके पास तो सांस ले पाइएगा, आंख सट जाए नाक में, नाक सट जाए मुंह में, ठीक है, इस तरह से सब सट जाए के में अंग आपस में तो काम कर पाइएगा आप जीवित रह पाइएगा। इसका काम ये होता है एक दूसरे में सटने नहीं देता है सबको, ठीक है, सबको अलग करके रखता है। तो जीव द्रव समझ में आ गया, क्लियर हो गया, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं, बहुत समझदार आप लोग हैं कि। चलिए तो क्या हो गया, जीव द्रव दो प्रकार के, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से, अब देखिए कोशिका द्रव का काम क्या है,
कोशिका को सूखने से बचाता है, कोशिका को सूखने से बचाता है। ठीक है, तो सवाल पूछता है कि जीव द्रव में कितने % पानी होती है, तो 80%, 80% वाटर होता है प्रोटोप्लाज्म में। इंग्लिश में समझिएगा, प्रोटोप्लाज्म में कितने % पानी, 80% पानी होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं कोशिका भित्ति। अब क्या है, कोशिका भित्ति, सेल वेल, ठीक है, सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति क्या होता है, देखिए, तो कोशिका भित्ति भैया हम लोग में ना पाया जाता है, ई पाया जाता है पेड़ पौधा में। किसमें पाया जाता है, पेड़ पौधा में। ठीक है ना, ये पाया जाता है किसमें, पेड़ पौधा में। इसका काम क्या होता है कि पेड़ पौधा को मजबूती प्रदान कराता है। क्या करता है, मजबूती। तो देखिए पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा एक बार पहले। यह सेलुलोज का बना होता है। पहले सवाल आपसे पूछेगा कि कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो कोशिका भित्ति किसका होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। किसका होता है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रट्टा मार लीजिएगा, पूछता है सवाल में, एकदम 1 नंबर बनेगा, एकदम रटते चलिएगा। कोशिका भित्ति, ठीक है, तो सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका होता है, सेलुलोज का। कोशिका भित्ति किसका, सेलुलोज का। कोशिका भित्ति सेलुलोज का, कोशिका भित्ति सेलुलोज, सेल वॉल सेलुलोज, सेल वेल सेलुलोज। ठीक है, ऐसे याद कीजिएगा। सेल, इंग्लिश भी कभी कभी बहुत काम का आता है बच्चा, इसलिए इंग्लिश भी बहुत ध्यान देना है। ठीक है ना, कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। क्लियर। और कोश में पाया जाता है, यह केवल पादपों में पाया जाता है, यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। अभी ना बताएं कि पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान कराता है, अभी समझाया ना बच्चा। ठीक है, जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। देखिए ये भी पूछता है, ये भी सवाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसको जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति किसकी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसको नोट बनाकर कॉपी में लिख लीजिएगा। कवक की कोशिका भित्ति कायरिन की, और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कायरिन के। ठीक है ना, थोड़ा जूम करके यहाँ देख लीजिएगा, दिखाते हैं आपको, यहाँ पास दिख रहा होगा। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कायरिन की। किसकी, कायरिन की बनी होती है। किसकी, कायरिन की। पूछता है सवाल में, कवक की कोशिका भित्ति कायरिन की बनी होती। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक दिमाग में आपको छप गया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली के ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो कोशिका झिल्ली को हम लोग कल पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली को कल पढ़ेंगे हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया कल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, सारा के बारे पारी पढ़ेंगे हम लोग। एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने में आपको। प्लीज खाली दोस्तों चैनल पर बने रहे। आपको ग्रुप डी के पहले से, आपको मतलब एग्जाम से पहले आपका सिलेबस खत्म करने का फुल गारंटी मैं लेता हूं। मेरी जिम्मेदारी है, आप केवल फॉलो करें, जितना कहा जाए उतना कीजिए। दोस्तों मेरे छोटे भाई बड़े भाई जो भी देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। इस भाई को मोटिवेट करें, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, इससे मोटिवेट मिलेगी। लाइक कीजिएगा, इससे मोटिवेट मिलेगा, मुझसे से कोई फायदा नहीं होने वाला है। प्लीज मेरे जरिए जितना हेल्प हो सके मैं हेल्प करने का कोशिश करता हूँ, लोग मेरे को जाने, और मैं यही चाहता हूँ। और किसी चीज़ का मुझे लोभ नहीं है, बस इसी चीज़ का मैं खुशी है कि लोग मुझे जाने, इसलिए मैं इतना मेहनत करना चाहता हूँ। लोगों में मैं जानना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।